खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबर को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा सांसद साक्षी महाराज को प्रशासन ने किया क्वारंटाइन। बगैर अनुमति के पहुंचे थे गिरिडीह। धनबाद जाने के क्रम में पीरटान के पास रोककर भेजा गया शांति भवन। कहा इस तरह से रोकना ठीक नहीं। कैलाश हत्याकांड में आजसू ने खोला मोर्चा। थाना प्रभारी पर लगाया कई गंभीर आरोप। कहा थाना प्रभारी और हत्यारे के बीच था सांठगांठ। तालिबान में बंधक बने मजदूर पहुंचे घर। 2 वर्ष पहले तालिबानी लड़ाकों ने बनाया था बंधक। कुएं में डूबने से हुई युवक की मौत। 6 माह पूर्व ही हुआ था शादी। और इंसाफ के लिए थाना गेट पर विवाहिता का धरना। ससुर समेत देवर, भसुर व पति पर लगाई है शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप। मामला दर्ज होने के 1 महीने बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज को गिरिडीह जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित के नेतृत्व में पुलिस ने पीरटान थाना के समक्ष चेकिंग लगाकर पकड़ा। इसके बाद उन्हें शांति भवन आश्रम में क्वारंटाइन कर दिया गया। साक्षी महाराज ने रोकने पर आपत्ति जताई। हेमंत सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज के वाहन को गिरिडीह जिला प्रशासन ने पीरटान थाना के समीप बैरियर लगाकर रोक दिया। सांसद साक्षी महाराज आज सुबह ही गिरिडीह शहर में धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद धनबाद लौट रही थी। पीरटान के पास सड़क और बैरियर लगाकर सांसद को एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने रोक दिया और क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया। बताया जाता है कि सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह के शांति भवन आए थे और यहां पर माता से मिलने के बाद धनबाद जा रहे थे। इसी बीच उनके वाहन को ओवरटेक किया गया और पीरटान थाना के पास बैरिकेड लगाकर उनके वाहन को रोक दिया गया। इस दौरान एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने सांसद को कहा कि उन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। इस पर सांसद ने कहा कि वे सड़क मार्ग से आए हैं, ऐसे में उन्हें क्वारंटाइन में रहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर एसडीएम ने साफ कहा कि राज्य के मुख्य सचिव का आदेश है और हर हाल में उन्हें क्वारंटाइन में जाना होगा। बताया जाता है कि उन्नाव सांसद साक्षी जी महाराज ने 27 अगस्त को ही झारखंड सरकार को पत्र भेजकर 1 दिन के प्रवास का अनुरोध किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। 28 अगस्त को जिला प्रशासन ने साक्षी जी महाराज को पत्र भेजकर अनुरोध किया कि कोविड-19 के नियम के तहत कोई भी दूसरे राज्य से झारखंड आता है तो उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन उन्नाव सांसद 1 दिवसीय प्रवास पर गिरिडीह पहुंच गए। यहां वह करीब 6 घंटे तक प्रवास में रहे। उन्नाव सांसद के गिरिडीह पहुंचने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। इसी बीच साक्षी जी महाराज अपने निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ही धनबाद के लिए निकल पड़े। जिला प्रशासन ने इस दौरान धनबाद, गिरिडीह और रांची गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दिया। पीरटान थाना के समीप जैसे ही साक्षी जी महाराज की गाड़ी पहुंची तो पीरटान पुलिस ने एसडीएम को अगुवाई में वाहन को रोक दिया। एसडीओ ने सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उनसे 14 दिन क्वारंटाइन रहने को कहा। एसडीओ ने कहा कि दूसरे राज्य से आने वाले किसी भी व्यक्ति को झारखंड में 14 दिन क्वारंटाइन रखने का निर्देश है। साक्षी महाराज ने इस पर आपत्ति जताई। इस दौरान साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा से भी मोबाइल पर बात की, लेकिन बात नहीं बनी। अंत में पुलिस प्रशासन ने उन्हें शांति भवन गिरिडीह में ले जाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया। शांति भवन पहुंचने पर साक्षी जी महाराज ने हेमंत सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह 97 वर्षीय बीमार माताजी से मिलने आए हुए हैं। शांति भवन में पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूं। यहां उन्होंने आज्ञा लेकर आए हैं। कोई नहीं यहाँ पर, ये तो 2 आदमी कुछ परेशान है। वहाँ पूरी मीडिया के देखिए, आपको अगर ये तमाशा करना चाहिए
कहाँ पे ये करना है? बस आश्रम में ही क्वारंटाइन होंगे। आश्रम में ही क्वारंटाइन मैडम उससे कहो, मैडम देख लिया करके। आप सबको पता है, न पता हो तो देख लो। मेरी माताजी 97 इयर्स की हैं और बहुत बीमार हैं। तो क्या इतनी संवेदना यहाँ की सरकार की नहीं है, डीएम की नहीं है? क्या उन्हें कोई देखने नहीं आ सकता? उनका भी फोटो लेके जाइए आप। 97 इयर्स की हैं, कब चली जाएंगी कोई पता नहीं उनका। मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ, सीनियर मेंबर पार्लियामेंट हूँ, 6 बार से लगातार एमपी हूँ और मेरा ये अपना आश्रम है। अपने घर में नहीं आ सकते क्या? ये उधार का आश्रम नहीं है। वो पब्लिक मीटिंग करने के लिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया। सुनिए, मैं पब्लिक मीटिंग करने नहीं आया हूँ। आश्रम है और अपने आश्रम में आता जाता रहता हूँ, वो नया नहीं आया। 97 ईयर्स की मेरी माताजी, क्या उन्हें देखने नहीं आ सकता? और कल मेरी परसों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, मेरा रिजर्वेशन है वापसी का। मैं यहाँ पर करीब 10:30 बजे करीब आया हूँ, 11:45 बजे चला गया, तो 2 घंटे में क्वारंटीन हो जाता है क्या? 24 घंटे से ज़्यादा कोई रुके तब क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और हम उनकी आज्ञा के बिना तो हम आए नहीं, आज्ञा लेकर के यहाँ आए। हमसे जब ये नहीं, कल हमसे कह दिया तो पागल कुत्ते नहीं काटा। कल पागल हम बाट से पुंज जाता तो हम आते यहाँ पर, क्यों आते? आए और कहा तुरंत चले आई, हम तुरंत चले गए यहाँ से। तो ये तमाशा है, तमाशा बहुत समय तक नहीं रहेगा। ये IAS अधिकारी हैं राहुल सिन्हा, इनको IAS ही रहना है, नियम कानून का काम करना चाहिए, कोई नियम कानून नहीं। लेकिन आपको 4 बजे निकलना था, आपने 1 बजे ही अरे 4 बजे नहीं निकलना था, मुझे निकलना था 5 बजे, लेकिन डीएम साहब ने आग्रह किया कि आप तुरंत चले जाइए, तो मैंने 11:45 बजे यहाँ चला गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से एक लेटर भी जारी कर दिया मुझे कोई गया। लेटर नहीं मिला, कोई रिसीव दिखा दीजिए आप। मैं कह रहा हूँ अगर कोई लेटर है तो रिसीव दिखा दीजिए। मैडम खड़ी बोल ले लो उनसे रिसीव लेटर। भैया मैं लालू के पुत्र को मैं नहीं जानता, मैं राजनीति से अलग संत हूँ, एक धर्माचार्य हूँ। ये मेरा आश्रम है, आज का नहीं, बहुत पुराना है। मेरी माताजी को आप देख सकते हैं, 97 इयर्स की माताजी हैं, बीमार हैं, उनको देखने के लिए आया और 2 घंटे में चला नहीं, गया। आपको क्वारंटाइन किया जाए, इसके पीछे क्या राजनीतिक है? अब कुछ होगा, अब हम बयान करेंगे और क्या क्वारंटीन कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम डीएम साहब से आग्रह किया और फिर डीएम साहब पार्लियामेंट जाने से नहीं रोक सकते, स्टैंडिंग कमेटी से नहीं रोक सकते। हम तो वहाँ जाके लेटर देंगे तो इनको तो जवाब, इन्हें तो बुला लिया जाएगा वहाँ पर। जब मेरी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है और स्टैंडिंग कमेटी में DNA का बिल आने वाला है, मैं उसमें वरिष्ठ सांसद हूँ, तो आप चाहें तो वो कमेटी का लेटर देख सकते हैं, आप चाहें तो मेरा रिजर्वेशन देख सकते हैं, और रिजर्वेशन ही परमिशन होता है। जब मेरे पास ट्रेन का रिजर्वेशन है तो रोकने का कोई कारण नहीं होता। मैं आया हूँ और जा रहा हूँ, जब सब कुछ है उसके बाद चूंकि जिला प्रशासन रोक रहा है, तो मैं एक वरिष्ठ सांसद हूँ, मुझे कोई धींगा मस्ती नहीं करनी, प्रशासन के खिलाफ कुछ काम नहीं करना, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। उनने कहा वापस तो आराम करें, AC में बैठेंगे, आराम से क्या करेंगे? आपको पता है कुवैत मेरे पीछे पड़ा है, आपको पता है एक आतंकी को भी ATS उत्तर प्रदेश ने पकड़ के जेल में भेजा है, जिसने मुझे बम छोड़ाने की धमकी दी। जब आपको सारी जानकारी है मेरे बारे में, फिर कहा है को इतनी लंबी चौड़ी बात कर। नहीं, लेकिन यही सवाल तो इसी चीज को लेकर महाराज जी की को आदेश मांगा था प्रशासन से, जो आदेश निरस्त कर दिया गया कि क्वारंटाइन में हम नहीं रहना चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुझ जैसा व्यक्ति दिल्ली से चलता है तो अपना फैक्स हर एक जिले के DM को, SP को और प्रमुख सचिव को और DGP को भेजता है। वो मैंने फॉलो किया, भेजा। अगर यहाँ कोई नियम कानून बन गया था तो झारखंड का DGP या प्रमुख सचिव झारखंड या DM गिरिडीह या SP गिरिडीह मेरे फैक्स पर तुरंत मुझे कहते कि आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं नहीं आता। जब मैं यहाँ आ गया उसके बाद ये बदसलूकी तो ठीक नहीं है। बाकायदा मैंने मेरे ऑफिस से फैक्स और मेल आया है, उस फैक्स और मेल का तो जवाब कोई दिया नहीं गया। अगर मेरे यहाँ परसों फैक्स आया तो परसों ही जवाब दे देते, मैं कल नहीं बैठता। कहा यह जा रहा है कि कल ही जिला प्रशासन ने जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने परसों फैक्स किया है, कोई जवाब नहीं आया। तो जवाब आता, मैं नहीं आता। मान के क्या चला जाए कि राज्य सरकार, हेमंत सरकार के निर्देश पर ये सारा दुनिया आ रही है, जा रही है। साक्षी महाराज BJP के MP हैं, तो शायद इसलिए ये कार्रवाई। इधर साक्षी महाराज को होम क्वारंटाइन होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम शांति भवन पहुंची और कोविड-19 का जांच किया।
बेंगाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशांत कुमार की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। आजसू ने राजद नेता हत्याकांड में थाना प्रभारी को दोषी करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड मामले में आजसू ने मोर्चा खोल दिया है। आजसू जिला कमेटी ने एक बैठक आयोजित कर कैलाश हत्याकांड में बेंगाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशांत कुमार को निशाने में लेते हुए दोषी करार दिया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने स्पष्ट कहा कि जो हत्यारा है मोती लेदा के मुखिया और उसके परिवार पर, उस पर बेंगाबाद थाना में कई आपराधिक मामला दर्ज है, लेकिन थाना प्रभारी ने कभी भी मुखिया पर नकेल कसने का काम नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि थाना प्रभारी का संरक्षण प्राप्त था। कैलाश यादव की हत्या में थाना प्रभारी की संलिप्त है। जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशांत कुमार पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में आपराधिक घटना बढ़ गया है। कैलाश यादव जी की जो हत्या हुई, ये सीधे तौर पे बेंगाबाद थाना प्रभारी की नाकामी का नतीजा है। जिस दिन घटना हुई उस दिन स्वर्गीय कैलाश यादव जी थाना से ही आवेदन देकर लौट रहे थे और उसके तुरंत बाद उनका दर्दनाक तरीके से हत्या कर देना, ये वहाँ के थाना प्रभारी की संलिप्तता को दर्शाती है। जिला प्रशासन से हम लोग ये मांग करेंगे कि सबसे पहले थाना प्रभारी पे कार्रवाई हो, उसके बाद जो हत्यारा हो उसको शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो, उसके पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। और जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आजसू पार्टी पूरे जिले में नाकाबंदी करेगी, उग्र आंदोलन करेगी और उन हत्यारों को पकड़वाने में जितना तरह का भी हथकंडा अपनाना पड़ेगा हम लोग अपनाएंगे। ये मैं जिला प्रशासन को चेतावनी देता। अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से अगवा तीनों मजदूर घर पहुंच गया है। सभी मजदूरों को तालिबानी लड़ाके ने अगवा किया था। अगवा मजदूर बगोदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से जिन 7 भारतीयों को तालिबानी बंदूकधारी ने अगवा किया था, उनमें गिरिडीह के 3 मजदूर शामिल थे। गिरिडीह के अगवा मजदूरों में बगोदर के घाघरा निवासी प्रकाश महतो व प्रसादी महतो, मोहरी के हुल्लास महतो थे। बीते 31 जुलाई को गिरिडीह मजदूरों की रिहाई हो गई। आज वह अपने घर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि 2 वर्ष पहले 2018 में अफगानिस्तान में रह रहे भारत के 7 लोगों को तालिबानी लड़ाकों ने अपहरण कर लिया था। इनमें झारखंड के 4 लोगों के साथ केरल के 2 और बिहार का 1 व्यक्ति शामिल था। घटना के बाद से मजदूरों की सकुशल बरामदगी को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय लगातार अफगानिस्तान के दूतावास के संपर्क में रहे। तालिबानी लड़ाकों ने सभी मजदूरों को अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से अपहरण कर लिया था। इधर गिरिडीह के सभी मजदूरों की घर वापसी होने पर खुशी की लहर है। शनिवार को बगोदर थाना के घाघरा निवासी प्रकाश महतो, प्रसादी महतो, मोहरी गांव के हुल्लास महतो घर पहुंच गए हैं। बताया जाता है कि सभी मजदूर आरपीजी ग्रुप की कंपनी के ईसी के कर्मचारी थे। ये बिजली सब स्टेशन में टावर लगाने का काम करते थे। बगोदर से मजदूर 4 साल पहले अफगानिस्तान काम करने गए थे। कुएं में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा गांव की है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा गांव के कोल्हा सिंघा निवासी राजकुमार वर्मा कुएं में नहाने के दौरान गिरने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है, राजकुमार वर्मा अपने घर स्थित कुएं में नहाने गया था। कुएं में लगे लकड़ी के टूटने से वह गिर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस शव को लिया कब्जे में।
पोस्टमार्टम हेतु भेजा सदर अस्पताल। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है युवक का कुछ दिन पूर्व शादी हुई थी और इनकी पत्नी गर्भवती है। फिलहाल इनकी पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे नहाने के लिए कुएं में बाल्टी से हिंच रहा था तो लकड़ी गिर तो गिर गया नीचे। उसके बाद आवाज़ दिया तो सब दौड़ के आया तो पानी पूरा भरा हुआ है कुआं में। तो सब लोग दौड़ा कुआं में कूदे, फिर भी नहीं नीचे जा पाया, नहीं निकला। तो लास्ट में झग्गर से निकाला, तब तक देखा कि ऐसा हो गया। ये सुबह 9:30 बजे। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध व्यवसायी मंडी सरिया का कई नाम है। एक स्थान का कई नाम होने से बाहर से आने वाले लोगों में स्थिति उहापोह की बनी रहती है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सरिया का एक ही नामकरण किए जाने की मांग की गई है। गिरिडीह जिले का प्रसिद्ध व्यवसायी मंडी सरिया कई मायने में अपने अस्तित्व को बनाकर रखा है, परंतु इन दिनों इसे कई नामों से जाना जा रहा है। इसे लेकर बाहरी लोगों के साथ संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सरकारी दस्तावेजों में कहीं इसे हजारीबाग रोड के नाम से जाना जाता है तो कहीं बड़की सरैया नगर पंचायत के नाम से जानते हैं, जबकि प्रखंड तथा अंचल में इस क्षेत्र को सरिया, वहीं अनुमंडल क्षेत्र बगोदर सरिया के नाम से सरकार की पंजी में दर्ज है। इससे दूर दराज के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा स्थानीय लोगों को किसी भी तरह के निबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि सरिया से हजारीबाग शहर की दूरी 65 किलोमीटर है। अंग्रेजी काल से सरिया में रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है, जिसे हजारीबाग रोड के नाम से जाना जाता है, ताकि इस स्टेशन पर लोग उतरकर हजारीबाग शहर जा सके। आज भी रोजगार हेतु फॉर्म भरने वाले व्यक्ति जिनका परीक्षा केंद्र हजारीबाग शहर पड़ता है, वे बिहार, यूपी आदि जगहों से हजारीबाग रोड पहुंच जाते हैं, जिससे उनके साथ धोखा होता है। वहीं राजस्व गांव बड़की सरिया है, जिसके नाम से नगर पंचायत घोषित किया गया है, जबकि सरिया बाजार की पहचान व्यावसायिक मंडी के रूप में पूरे गिरिडीह जिले में है। वहीं अनुमंडल क्षेत्र की माने झारखंड सरकार द्वारा इसे बगोदर सरिया अनुमंडल घोषित कर इसका मुख्यालय सरिया में स्थापित किया गया है। सरिया को विभिन्न नामों से पुकारे जाने के कारण आज भी लोगों के बीच संशय होता है तथा कई लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने कहा कि सरिया को विभिन्न नामों से जाने का जिम्मेवार इस क्षेत्र के अब तक के जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि रेलवे स्टेशन से लेकर अनुमंडल तक इस क्षेत्र का नाम सरिया किया जाए, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न ना हो। और सरिया 4 नामों से जाना जा रहा है, जिसके कारण जो है सो यहाँ का जनता को कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि किस नाम से के एड्रेस डालूं जो हम लोग सही जगह पर पहुँच जाएगा। एक क्या है, स्टेशन का नाम हजारीबाग रोड है, अनुमंडल का जो नाम है वो बगोदर सरिया अनुमंडल है, नगर पंचायत का नाम जो है बड़की सरैया है, ये और शहर का नाम सरिया है। ये स्थिति ऐसा भ्रम पैदा हो गया है और इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है सो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, एमपी, एमएलए और जो यहाँ के अधिकारी है जो सीमांकन करते हैं, ये सारी जिम्मेवारी इन लोग की है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों पर जो ये जनता को जो है सो बरगला के रखते हैं और परेशान कर रहे हैं नाम के नाम पर। डुमरी में आदिवासी छात्रों ने शिकारीपाड़ा में विधायक नलिन सोरेन का पुतला फूका। छात्रों का आरोप है कि संथाली भाषा आलोचिकी लिपि के जगह रोमन लिपि थोपने का काम किया जा रहा है। डुमरी के केबी हाई स्कूल के समीप आदिवासी छात्रों ने शिकारीपाड़ा के विधायक नलिन सोरेन का पुतला फूका। छात्रों का कहना है कि विधायक नलिन सोरेन आदिवासी छात्रों को संथाली भाषा ओलचिकी लिपि के जगह रोमन लिपि थोपने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में छात्रों ने विधायक का पुतला फूका। उनका कहना था कि एक आदिवासी विधायक होने के बावजूद वह इस तरह का बयानबाजी मीडिया में कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी आघात पहुंचा है और इसी को लेकर झारखंड के सभी आदिवासी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। रोमन लिपि थोपना बंद करो, आदिवासी को रोमन लिपि थोपना बंद करो, आदिवासी को ओलचिकी लिपि जिंदाबाद, आदिवासी को ओलचिकी लिपि जिंदाबाद। कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि
संथाली भाषा को संथाली भाषा की जगह रोमन लिपि से यानी कि इंग्लिश लिपि से पढ़ाई करने का ये कर रहे हैं नलिन शरण विधायक जी ने। और हम लोग का पूर्व पर संथाली भाषा का लिपि जो है औलचिकी लिपि है, इसके जगह रोमन लिपि थपने का काम कर रहे हैं नलिन शरण ने। इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इनका पुतला दहन कर रहे हैं हर जगह। हम लोग का यहाँ डुमरी में हम लोग डुमरी छात्रावास का गांडी प्रखंड में कर्मा पर्व धूमधाम के साथ जगह जगह पर्व के उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। हर ओर मांदर व ढोला बाजा की आवाज पर लोग झूमते रहे। युवतियों ने टोकरी में उगाए गए जावा की विधि विधान से पूजा की। गिरिडीह जिले भर में कर्मा पर्व की धूम है। 5 दिनों से चला आ रहे पर्व में शनिवार को भी बहनों ने चावल, गेहूं, मक्का आदि से टोकरी में उगाए गए जावा की विधि विधान से पूजा की। गांव में एक जगह सार्वजनिक रूप से जावा रखकर पारंपरिक नृत्य कर विधि विधान से पूजा किया गया। वहीं गांव की महिलाएं और पुरुष भी लोक नृत्य करते नजर आ रहे थे। बताया जाता है कि रात में कर्मा की डाली को जमीन पर स्थापित कर विधि विधान से पूजा की जाएगी। वहीं रात भर महिलाएं और युवतियां इसके चारों ओर परिक्रमा कर लोक नृत्य करेंगी। वहीं सुबह कर्म की डाली को तालाबों में विसर्जन किया जाएगा। इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए सतर्कता के साथ कर्मा पर्व को मनाया जा रहा है। बता दें कि करम या कर्मा पर्व झारखंड के आदिवासियों और मूल्यवासियों का सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ लोक पर्व है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास की एकादशी में इसे मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी पुरुष और महिलाएं मिलकर करम देवता की पूजा करते हैं। कर्मा पर्व को आदिवासियों के साथ साथ सनातन धर्म प्रेमी भी बढ़ चढ़कर मनाते हैं। कर्मा के दिन घर घर में कई प्रकार के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। कर्मा भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। महिलाएं खासकर अपने भाइयों की लंबी उम्र और अच्छे भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि इस पर्व को मनाने से गांव में खुशहाली आती है। कर्मा हम लोग को प्राकृतिक पूजा है जो हम लोग अपना भाई के लिए पूजा करते हैं और 5 दिन मतलब रखते हैं। 5 दिन उठाते हैं और रात में सुबह शाम हम लोग जगाते हैं, नृत्य करते हैं। तो 5 दिन के बाद हम लोग रात में करमदार गाते हैं और पूरा मतलब नृत्य करते हैं पूरा रात और सुबह विसर्जन करते हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के संघो गांव की एक विवाहिता ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप है कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित किए जाने के बाद भी ससुराल पक्ष पर कार्रवाई नहीं हो रही है। शनिवार को विवाहिता ने अपनी बहन व बच्चों के साथ थाना गेट पर धरना पर बैठी गई थी। महिलाएं हमारे समाज में आज भी अक्सर भेदभाव का शिकार होती हैं। उन्हें घरों के भीतर भी शारीरिक और मानसिक हिंसा झेलनी पड़ती है। महिलाओं को इस तरह के अत्याचारों से बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए दहेज कानून और घरेलू हिंसा निरोधक कानून बनाए गए हैं। बावजूद इसके महिला को इंसाफ के लिए दर दर ठोकर खाना पड़ता है। ताजा मामला तीसरी थाना क्षेत्र के सिंघो गांव की है। यहाँ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की शिकार बनी महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है। थाना में मामला दर्ज हुए 1 महीने से अधिक हो गया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा महिला ने अपने बहन और बच्चों के साथ थाना गेट पर धरना पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि ससुर उन्हें गलत नियत से देखते थे और दबाव बनाकर कई पर शारीरिक शोषण किया। इसके अलावे देवर, भसुर व पति पर मानसिक शोषण मारपीट का आरोप है। तीसरी थाना में प्राथमिकता दर्ज होने के 1 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। पीड़िता ने बताई कि इसके पहले थाना में जाकर इंसाफ की गुहार लगाई, जहां पर मौजूद एसआई ने कहा कि नोटिस व वारंट आने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके बाद घर जाने को फटकार लगाई गई।
जिसके कारण इंसाफ के लिए थाना गेट पर मायूस होकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका भरण पोषण कैसे करेंगे। पति मेरा साथ नहीं देकर अपने पिता व भाई का साथ दे रहे हैं। यदि शीघ्र ही कार्रवाई आरोपी पर नहीं किया गया तो थाना में अब तक बैठेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। पीड़ित अनीता देवी ने 20 जुलाई को ससुर राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू पर घर के छत पर जबरदस्ती करने का आरोप व देवर संजीत शर्मा, भैंसुर अनिल शर्मा पर मारपीट करने के खिलाफ आवेदन दिया गया था। पति सुनील शर्मा पर साथ देने का आरोप है। थाना प्रभारी उत्तम कुमार अध्यापक ने कहा कि मामला अनुसंधान अंतर्गत है, क्योंकि मामला आर्टिकल 498 का है। कोर्ट से वारंट आने पर गिरफ्तारी किया जाएगा। कोर्ट से वारंट लेने का प्रक्रिया चल रहा है। जबरदस्ती रोज रात को हमको बुलाते रूम में कि आ जाएगी, सुनील सोएगा अपना रूम जाते थे। हमेशा मेरा हरदम मेरा पीछा करते रहते थे, हरदम मेरा वीडियो बनाता था नहाने पीछे से। छत पे जाते थे तो जाके पीछे से हाथ पकड़ लेता था, बोलता थे कि तू अभी भी सुधर जा, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं फोटो पूरा वायरल करते हैं। हमेशा हमको धमकी देते रहता था, अकेले में हमको पकड़ता था, साया पर पूरा बस्ती वाला का सामने में मारपीट किया सबको, वीडियो बनाते समय केस भी हो गया सब। वो बोल रहा है कोर्ट से ऑर्डर आएगा तो कोर्ट से ऊपर से आएगा, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं बस, ये ऊपर से ऑर्डर आएगा तो ये। मेरे साथ ये लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं सर। थाना में भी आए तो सर लोग डांट उठ के भगा दिए, ठीक बोले ऊपर से आएगा तब हम लोग अरेस्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो बताइए कैसे क्या करें, 3 गो बच्चे लेके कितना परेशानी होता है, अकेले ये लोग का तबीयत भी खराब होता, कोई नहीं। मुहर्रम को देखते हुए डुमरी पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। मुहर्रम को देखते हुए डुमरी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर शनिवार को डुमरी अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न गांव में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की। मौके पर कोविड-19 के नियमों का अनुपालन का आह्वान भी किया गया। बताया गया कि इस बार मुहर्रम में जुलूस निकालने की मनाही है। वहीं भीड़ भाड़ लगाकर किसी भी तरह के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है। इसी बात को लेकर लोगों को हिदायत दी जा रही है। इस दौरान प्रशासन ने इसरी बाजार, कुलगो, डुमरी, डुमर, चुटिया, असना, सिंघा आदि जगहों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, डीएसपी नीरज कुमार सिन्हा, बीडीओ सोमनाथ बंकीरा अंचल, अधिकारी रवि भूषण प्रसाद सहित थाना प्रभारी मौजूद थे। आगामी मुहर्रम को लेकर के फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों में विश्वास बढ़े। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में सोशल डिस्टेंसिंग और सामाजिक दूरी और आपस में ज़्यादा मेल जोल नहीं बढ़ावे ताकि बीमारी का रोकथाम रहे, फैलाव नहीं हो, इसका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस फ्लैग मार्च के द्वारा त्यौहार मनावें, लेकिन वो सांकेतिक रूप से मनावेंगे। किसी तरह का जुलूस, प्रदर्शन या खेल तमाशा इस तरह का आयोजन नहीं होगा। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद राजद नेता कैलाश यादव के घर पहुंचे। यहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और सांत्वना दी। मौके पर उन्होंने कहा कि बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रशांत कुमार का तबादला नहीं बल्कि निलंबित किया जाना सही कदम है। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शनिवार को दिवंगत राजद नेता कैलाश यादव के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया और सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह घटना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार इस मामले में काफी गंभीर है और यही वजह है कि प्रखंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। थाना प्रभारी प्रशांत कुमार का तबादला नहीं करके निलंबित किया जाना सही कदम है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देगी। लगी हुई है हमारी जिस दिन हॉस्पिटल में हुई थी उस दिन इन लोगों से मुलाकात हुई थी और आज पे आकर के इनसे परिवार से मिलना था। निश्चित रूप से सरकार जो है लगी हुई है और हर हालत में जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने हत्या की राजनीति, देखिए राजनीति हत्या के नाम की नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में पकड़ के और जो सख्त से सख्त सज़ा होगी, चाहे जैसे भी हो, एकदम वचनबद्ध है सरकार निश्चित रूप से। और हम लोग इस पर प्रेशर बिल्डअप किए हुए हैं प्रशासन के ऊपर, एसपी के ऊपर, डीसी के ऊपर। आपने देखा कि अविलंब प्रखंड में बदलाव आ गया और ट्रांसफ़र नहीं हुआ बल्कि सस्पेंड हो गया, निलंबित हो गया। तो इसीलिए इसको बर्दाश्त, हाँ वो सब तो होगा। डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बैकफुट पे सरकार नहीं रहेगी, एकदम कार्रवाई होगी और होनी है और बहुत जल्द होगी। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ उस परिवार को, यहाँ के लोगों को। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।